एक समय की बात है जब इमरान कब्रिस्तान में काम कर रहा होता है और उसे काम करते समय काफी देर रात हो जाती है। वह देर रात इमरान के लिए इतनी हानिकारक रात थी, कब्रिस्तान की रात, जिसकी रात की मुनाफा इमरान आज तक नहीं कर पाया। सुना है शरीर जो होता है वो मृत्यु होने के बाद उसको दफन कर दिया जाता है, लेकिन जो शरीर से जुड़ी हुई आत्मा होती है वो उसे जिंदगी में कभी छोड़कर नहीं जाती जब तक उसकी बॉडी को जलाया ना जाए। यह कहानी सत्य घटना पर आधारित है और कमजोर दिल वाले ना सुने। होता यह है कि जब इमरान कब्रिस्तान में काम कर रहा होता है, देर रात वो घर जाने के लिए तैयारी कर लेता है और अपने हाथ पैर धुलकर वहां से निकलने की कोशिश करता है। और तभी इमरान के फ़ोन पर एक कॉल आती है जो कि उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक साबित हुई। वह कॉल उसकी बीबी की थी जो कि उससे पूछ रही थी कितनी देर में आ रहे हो। इमरान की एक गलती उसके जिंदगी भर के लिए सजा बनकर रह गई। इमरान तभी बोलता है, बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ, जल्दी आ रहा हूँ। यह गलती जो इमरान ने की वो कभी आप ना करना कब्रिस्तान जाकर। तभी वहां से कोई आत्मा उठकर निकलती है और इमरान के अंदर घुस जाती है, मानो जैसे इमरान ने उसको आमंत्रित किया हो कि तू मेरे साथ चल। तभी उसकी बीवी फोन कट कर देती है और इमरान घर के लिए निकल लेता है। इमरान रास्ते में चल रहा होता है तो वह अचानक देखता है कि सामने से कुछ वाहन चले आ रहे हैं और वहां से कुछ लेडीज एंड जेंट्स भी चले आ रहे हैं एंड उनमें बीच में एक बच्चा भी है जो कि इमरान को ही देखकर सिर्फ मुस्कुरा रहा है। इमरान भी उसे देखकर मुस्कुरा देता है और बोलता है, कितना प्यारा बच्चा है, ये किसका बच्चा है? तभी वो लेडीज बोलती है, मेरा बच्चा है। तो इमरान मजाक मजाक में उस बच्चे को बोलता है, क्या तुम मेरे घर चलोगे? वह बच्चा बोलता है, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारे घर क्यों नहीं चलूंगा। और इमरान के साथ वह बच्चा चल देता है और 2 कदम बढ़ाकर ही उसका हाथ छोड़ देता है और अपनी मम्मी के पास भाग जाता है। तभी इमरान बोलता है कि बच्चे बहुत ही प्यारे होते हैं। इतना बोलकर इमरान घर के लिए निकल जाता है। देर रात इमरान घर पहुंचता है और खाना खाकर बेड पर जाकर सो जाता है। इमरान जैसे ही खाना खाकर लेट जाता है उसकी तबीयत थोड़ी बिगड़ सी जाती है और इमरान देखता है कि अचानक उसको सिर दर्द सा महसूस होने लगता है, जिसकी वजह से वह पूरी रात सोता नहीं है। अगले दिन इमरान फिर काम पर चला जाता है और तब उसके साथ ऐसी घटना घटती है जिसकी इमरान ने कभी सोची भी नहीं थी। इमरान वहां पर काम कर रहा होता है और वह देखता है कि सामने एक इंसान खड़ा है और वो इमरान को अपनी तरफ बुला रहा है। इमरान उसकी तरफ जाता है और बोलता है, भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देर रात तुम यहाँ रहना ठीक नहीं है, मैं तो यहाँ पर काम करता हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि ये जगह अच्छी नहीं है। तो वो बोलता है कि भाई मुझे तो तूने आमंत्रित किया है, मैं यहाँ से क्यों जाऊँगा? वो बोलता है, मैंने तुझे बुलाया है? मैंने तो तुझे नहीं बुलाया भाई, तू किसको देखने यहाँ आया है, बता ना भाई, क्या हकीकत है? वो उसको सच नहीं बोलता और बोलता है कि भाई तूने ही तो बुलाया है, अब तू मुझे जाने क्यों कह रहा है? तभी इमरान के होश हावड़े हो जाते हैं और उसके पसीने पसीने माथे से बहने लगते हैं। तभी इमरान एकदम अपनी आंखें झपकता है तो वो देखता है कि वो आदमी सामने से गायब हो चुका होता है। इमरान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रूह कांप जाती है और सहम जाता है बहुत बुरी तरीके से कि वो व्यक्ति कहाँ गया जो अभी चंद मिनट पहले मेरी आंखों के सामने खड़ा था। चंद सेकंड में इंसान वो कहाँ गायब हो गया।
तभी अचानक इमरान इस चीज को इग्नोर करके अपने काम करने की तरफ बढ़ता है और अपने सामान को पैक करके चल देता है। तभी अचानक से नीचे से एक हाथ निकल कर आता है जो कि इमरान के बढ़ते कदमों को रोक लेता है और इमरान को झट से जमीन पर गिरा देता है। इमरान यह देख कि शायद मेरा पैर किसी लकड़ी में फंस गया था, देखकर पीछे को मुड़ता है और अपने पैर की तरफ देखता है तो उसके पैर पर एक लड़के के हाथ के निशान बने हुए होते हैं, यानी कि 5 उंगलियां छपी हुई होती हैं। इमरान यह देख डर जाता है और सोचने लगता है कि मेरे पैर पर ये हाथ के निशान कहां से बन गए, आखिर किसने बनाए। तभी इमरान खड़ा हो जाता है और भागने की कोशिश करता है, क्योंकि इमरान को अब अंदाजा हो चुका होता है कि यहाँ पे कुछ शक्ति है जो मुझे अब मेरा पीछा ही नहीं छोड़ेगी। जैसे ही इमरान भागने की कोशिश करता है, वह आत्मा फिर इमरान का पैर पकड़कर उसे जमीन पर घसीट मारती है और अपनी ओर खींचने लगती है। इमरान चिल्लाता है और दूर दूर तक कोई न होने की वजह से उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता। तभी इमरान अचानक से खड़ा उठता है और अपनी भगवान को याद करने लगता है, यानी कि अल्लाह पाक को याद करने लगता है और उनको याद करते करते अपने कदम बढ़ाता है और धीरे धीरे गेट तक पहुंचता है। वह देखता है कि सामने वह आदमी खड़ा है और बोल रहा है, इमरान मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, अभी तू आज तो भाग गया, कल तो तू वापस आएगा। यह कहानी इतनी रोंगटे खड़े कर देने वाली है कि इस टाइम मुझे सुनाते टाइम बहुत डर लग रहा है, क्योंकि ऐसी भयंकर कब्रिस्तान की घटनाएं बहुत सारी मेरे पास जुड़ी हुई हैं, जो कि आधी मैंने अपने इस पर सुनाई भी हुई हैं। तो आप मेरे चैनल पे जाकर देखें। और इस तरह इमरान अपनी जान बचाता है और शुक्र मनाता है कि ऊपर वाले ने मुझे आखिर एक नई जिंदगी दी। और इमरान उस दिन के बाद कभी भी उस कब्र में काम करने नहीं गया और ना ही कभी उस कब्रिस्तान गया, क्योंकि जहां पर आपकी मृत्यु का डर हो उस जगह आप कभी न जाएं और अपने जीवन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि ये ज़िंदगी एक बार मिलती है। और ऐसी चीज़ों से बचने के लिए मेरी वीडियोस को फॉलो करते रहें, क्योंकि मैंने इनसे बचते हुए बहुत सारे उपाय बताए हुए हैं, जो कि मैंने अपनी राही चौधरी वाले चैनल पर डाले हुए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।